हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। इधर रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन में आप भी छुट्टी मनाए होंगे। मनाइए, बेशक मनाइए, बट अपने लक्ष्य से भटकाओ आपको शोभा नहीं देगा। आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम जो है लगे हुए हैं आपके, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, इवन स्टेट का एग्जाम भी आप सबों के लिए लगा हुआ है। झारखंड पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सब लगा हुआ है। आपको लगे रहना है, ठीक है। छुट्टियां आएंगी, छुट्टियां चले जाएंगी, आपको सिर्फ अपना फोकस बनाए रखना है। हम लोग स्टार्ट क्या किए थे, परसेंटेज स्टार्ट किए थे। देखिए, परसेंटेज में मैंने आपको बहुत सारे जो कंसेप्ट पढ़ा दिया, बहुत सारे टाइप वाइज मैंने आपको करवाना बेहद जरूरी समझा, और बहुत सारे टाइप मैंने आपको करवाया है ना। तो आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले एक, जिससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, यहाँ से पूछ लिया जाता है। देखिए, वेन डायग्राम क्या होता है, अगर न्यूअर है, फ्रेशर है, तो वहाँ से मैं लेकर आप लोगों को चल रहा हूँ, ताकि आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ सके, और हो सके तो एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तो रिविजन में काम आएगा। देखिए क्या है कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये डायग्राम इसमें दिया हुआ रहेगा। ये डायग्राम आपको दिख रहा है क्लियरली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए ए है, ठीक। ये टोटली क्या है, ए है, ध्यान समझिएगा, ये ए है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है डायग्राम, ये डायग्राम बी का है ना, एकदम बेसिक चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। मतलब 3 भी मिल सकता है, मैक्सिमम देखा जाए तो 3 तक ही जाता है। ये क्या है, तो ए है, ये बी है, और ये टोटली क्या है, तो सी है। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ आपको समझने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट है, ए है, और ये बी है। इस तरीके डायग्राम है, मतलब कि ये ए हो गया, ध्यान समझिएगा, ये ए है पूरा गोला, ये पूरा गोला जो है सर्कल क्या, ए है, ठीक है। और ये पूरा सर्कल क्या है, तो ये बी है। अब ये जो मिडिल में जो इंटरसेप्ट कर रहा है, ये क्या है, तो ये जानते हैं क्या है, ये है ए प्लस बी है, दोनों मिलाकर। मतलब कुछ पार्ट ए का इसमें शामिल है और कुछ पार्ट बी भी इसमें शामिल है, इसको ए प्लस बी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं पर देखिए ध्यान से, ये दोनों पार्ट दोनों का है, ए का भी इसमें है और बी का भी इसमें है, ठीक है। और ये ओवरऑल क्या है, ए है, ये ओवरऑल ए है, ये ओवरऑल क्या है, तो ये बी है ना, बी, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं से पूछा जाए कि ओनली ए बताइए, केवल ए का भाग कौन सा होगा, तो आप बताइए कौन सा, केवल ए का भाग। केवल ए का भाग अगर दिखे आपको, तो ध्यान से देखिएगा, ये केवल ए का भाग है। देखिए ये केवल ए का भाग है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये दिख रहा है, जो रेड से किए हैं ये आपका केवल ओनली ए है। क्या है, तो ओनली ए लिखा हुआ है, मतलब एकमात्र ए का ये पार्ट है, ओनली ए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये ओनली बी पूछा जाएगा तो ये ओनली बी है, ठीक है। जो बचा हुआ जो पार्ट है ओनली बी है, ये दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये ओनली बी है। ये क्या है, ओनली बी है। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग को चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम दिखिएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ए है, बी है ना, ए बी सी लेकर ही चल रहे हैं। यहाँ पर कोई नाम भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, अब देखिए ये देखिए क्या है, ये किसका पार्ट है, तो ए प्लस बी का है। ये किसका पार्ट है, तो बी प्लस सी का है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये किसका पार्ट है बताइए, तो ए प्लस बी का है, ठीक। इसमें किसका पार्ट आ गया, तो बी प्लस सी का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओनली ए बोला जाएगा, बताइए कि ओनली ए कौन सा होगा, तो ये वाला शेडेड वाला पार्ट है, दिख रहा है ना, हाँ ये वाला होगा। ओनली बी कौन सा हो जाएगा, तो ओनली बी हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा, सिर्फ जो बचा हुआ है। हाँ सर, ये हो जाएगा ओनली बी, ठीक। जो बचा हुआ पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ओनली सी कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, देख रहा है जो बचा हुआ है, हाँ ओनली सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को समझने में? ये चारों डायग्राम में कोई दिक्कत? अब एकदम बेसिक्स चल रहे हैं, आपको हर एक चीज़ समझाया जाएगा। देखिए ध्यान से, उसके बाद अगला डायग्राम देखिएगा, ए है, बी है, अब ये सी यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ कोई विषय भी हो सकता है, मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आप फ्रेम करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ध्यान से, अभी मानकर चलते हैं ये ए है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, तो बी है, ठीक है। ये सी है, ए बी सी लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखिए पार्ट जो दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये बताइए, ये बताइए क्या है ना, दिख रहा है आप सबको? हाँ ये सब देखिए क्या है, ए बी सी दिख तो रहा है। अगर ओनली ए बोला जाएगा तो ओनली ए में कौन सा आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, सिर्फ ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, तो ओनली ए हो जाएगा ये।
ये हो जाएगा ओनली ए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली बी अगर बोला जाएगा तो ओनली बी, जो बचा हुआ पार्ट है ओनली बी हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली सी पूछा जाएगा तो ये ओनली सी हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो है जो शेडेड किए हैं रेड से, ये आपका हो जाएगा ओनली सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये किसका पार्ट है, ये वाला बताइए तो, ये वाला पार्ट किसका है, ये दिख रहा है, देखिए ये देखिए फोकस कीजिएगा, ये जो दिख रहा है बीच में एकदम मिडिल में दिख रहा है, ये मिडिल में, ये मिडिल में जो दिख रहा है ये वाला पहले देखिए ध्यान से, ये क्या है, तो ये ए है और बी है और सी, तीनों मिलाकर है मुन्ना, देखिए तो तीनों है इसमें। ये क्या देखिए तो ये बीच बीच वाला जो सर्कल है ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, सी के साथ भी, तीनों के साथ है, हाँ सर तीनों के साथ है ये, ठीक। तो ये वाला पार्ट बताइए तो क्या हो जाएगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला पूछ रहे हैं, सिर्फ ये वाला, देखिए ध्यान, सिर्फ ये वाला, तो ये वाला में से क्या हो जाएगा, तो ए और बी का यहाँ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। यहाँ पर अगर मिडिल में चलेंगे तो सी भी आ जा रहा है, आ जा रहा है, सी आ जा रहा है, तो क्या हम लोग ए प्लस बी, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ से देखिएगा ए प्लस बी में से अगर सी को हटा देंगे तो क्या वही पार्ट है, ये देखिए ध्यान से, क्या वही पार्ट है, ए प्लस बी में से अगर सी को हटा देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सी को हटा दिए, सी को हटा दिए मतलब ये वाला को हटा दिए, तब ये वाला पार्ट हो गया। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हम लोग इसको ए प्लस बी भी कह सकते हैं, है ना, या फिर ए प्लस बी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग सी वाला पार्ट को लिए ही नहीं है, नहीं लिए ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को नहीं लिए, सिर्फ ये वाला पार्ट को लिए हैं। अब बताइए कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये बताइए तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट पूछ रहे हैं, सिर्फ ये वाला, ये जो दिख रहा है ना ये वाला सर्कल, ये वाला, तो ये क्या है, तो ए है और सी है, यही ना है, और तो कोई नहीं है, नहीं बीच वाला क्योंकि हम लोग हटा दिए हैं, तो सिर्फ हम लोग ए और ए प्लस सी भी कह देंगे, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस सी माइनस बी भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं, बी को हटा दिए हैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब ये वाला पार्ट बताइए, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बताइए, तो बी और सी दिख रहा है ना, बी और सी का कॉम्बिनेशन है ये वाला जो है बी और सी का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि बी प्लस सी भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं बी प्लस सी और माइनस ए हटा दिए तो ये बी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ। ये डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकेंड डायग्राम, ये थर्ड डायग्राम और ये फोर्थ डायग्राम और ये फिफ्थ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ आप सबों को, यही वेन डायग्राम है, यहाँ समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह क्वेश्चन है अगले स्लाइड पे आपको दिखाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होता है, देखिए अगले स्लाइड पर। क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, ये बोर्ड पर क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिया गया, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक परीक्षा में 60% छात्र लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान में, सोशल स्टडी में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब फेल होते हैं पास होते हैं, आगे दिया हुआ है, देखिए उत्तीर्ण हुए लिखा हुआ है, मतलब कि पास हुए। 50% हिंदी में पास हुआ है और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुआ है, मतलब डाटा समझ में आ गई है। यहाँ तक क्वेश्चन दो लाइन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा चल रहा है जिसमें 60% छात्र जो है सोशल स्टडी में पास हुआ है और हिंदी में 50% पास हुआ है, और दोनों मिला करके मतलब कि सोशल साइंस में भी और जो हिंदी में दोनों मिला करके जो 20% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। पहले डायग्राम हम लोग बनाते हैं, बना कर दिखाते हैं, उसके बाद एक शॉर्ट मेथड बताएंगे, वहाँ पर बिना डायग्राम किए, मतलब डायग्राम को जरूरत पड़ेगा भी नहीं, आप सबों को ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, जैसे डायग्राम बनेगा कौन कौन सा है, तो सोशल स्टडी है, ठीक है, एक दोनों मिलाकर दिया हुआ है, अच्छा दोनों मिलाकर ये दिया हुआ दिख रहा है ना, दोनों मिलाकर ये क्या है, SST बोलते हैं, सोशल स्टडी हो जाएगा, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ये हिंदी हो जाएगा, ठीक, हिंदी हो जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 60% छात्र सामाजिक, केवल नहीं ना बोला है, अगर केवल बोलता तो यहाँ डालते, ठीक, केवल बोलता तो यहाँ डालते, ठीक, नहीं तो दिया हुआ है 60%, मतलब कि 60% ये हो गया ओवरऑल पूरा, ठीक, ये वाला सोशल स्टडी, कोई दिक्कत नहीं। सोशल स्टडी में, ठीक है, 50% हिंदी में, 50% यहाँ पर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 20% दोनों में उत्तीर्ण हुआ है, देखिए यहाँ पर पास का डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे पास का डाटा है, जो भी दिया हुआ है पास का डाटा, कहीं फेल का डाटा नहीं दिया हुआ, अब तक नहीं दिया हुआ है, चाहे 60% को उठा लिए, चाहे 50% के बारे में बोला जा रहा हो, चाहे 20% के बारे में बोला जा रहा हो, सभी पास का डाटा दिया हुआ, ठीक। अब ये कितना है, तो ये लिखा हुआ 20%, ये है कितना, ये 20% है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं, ठीक।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये जो दिया हुआ है ये बीच वाला, इसमें सोशल स्टडी भी है और हिंदी दोनों है, आपको पता है, पीछे अभी डायग्राम बताए थे। इसमें दोनों यहाँ पर मिक्स किया हुआ है। ये 20% दोनों मिला करके है, ठीक है, दोनों मिला करके है। अगर सिर्फ ये वाला पार्ट अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, इस टोटल में से क्या इस 20 हटा दें तो पता चल जाएगा कि ये इकलौता ओनली कितना हो जाएगा, अकेला कितना हो जाएगा। तो ये बताइए ये वाला कितना हो जाएगा। तो 60 में से हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे 20 को, कितना हो जाएगा बताइए, ये 40% हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सिर्फ ये वाला पूछ रहे हैं, सिर्फ हिंदी वाला कितना है, केवल हिंदी पूछा जा रहा है, तो केवल हिंदी कितना हो जाएगा, तो 50 टोटल है यहाँ से यहाँ तक। देख रहे पूरा सर्कल कितना 50 है, तो 50 में से हम लोग घटा देंगे, 50% में से घटा देंगे 20 को, इसी 20 को हटा देंगे, क्योंकि इसमें हिंदी वाला पार्ट भी है, हटा देंगे तो सिर्फ हिंदी बच जाएगा। ये केवल कितना हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मतलब अब देखिए ध्यान से, अब टोटल पास बता दीजिए कितना है। अब देखिए 5% का 5% टोटल है कितना, 5% है कितना, देखिए तो सिर्फ अगर सोशल स्टडी देखा जाए तो कितना है सर, 40% है, ठीक। सिर्फ अगर हिंदी देखा जाए कितना है तो 30% है, ठीक। सिर्फ पास का डाटा दिखिएगा, और दोनों मिलाकर कितना है, तो दोनों मिलाकर है 20% है ना ये। चलिए तो ओवरऑल बता दीजिए, आप सबको जोड़ करके टोटल पास है कितना, 40 70 हो गया, 17 20 90 हो गया। अब यहाँ पर बताइए कि 100% में अगर पूरा देखा जाए तो पूरे क्लास का लेकर चला जाए तो 100% मान के चलते हैं हम लोग। 100% हो गया, 100% होगा एक क्लास में, एक स्कूल में जो है 100% ही मान के चलते हैं हम लोग। तो 100% में 90% पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा बताइए, 10% होगा। तो फेल का डाटा पूछ रहा है कि फेल कितना परसेंट, तो फेल बताइए, फेल परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो फेल परसेंट में से घटा, कहाँ से घटाएंगे, 100% में से घटा देंगे 90% को, आ जाएगा 10%। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ, देख रहे हैं ना, 10% आ गया, 10% हो गया। ये हम लोग डायग्राम चले हैं, मेथड 1 कह सकते हैं, मेथड 1 से हम लोग चले हैं, ठीक है। क्या इसका शॉर्ट तरीका भी है, विदाउट डायग्राम, मतलब बिना डायग्राम बनाए नहीं बना सकते, कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। शॉर्ट मेथड यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा इतना ही शॉर्ट में। देखिए कैसे, फोकस कीजिएगा। जो डाटा दिया हुआ देखिए ध्यान से, 60% दिया हुआ डाटा, हमको डायग्राम नहीं देखना है, ठीक है। 60% दिया हुआ है, तो सब दिख रहा है कि हाँ सर पास हुआ है, यहाँ भी पास का डाटा है, ये भी पास का डाटा है, ये भी पास का डाटा, ठीक। तो हमको पास का डाटा मिलेगा, ठीक है, 5% मिलेगा, ओके। कितना दिया हुआ है, तो 60% लिखा हुआ है, ठीक है। और प्लस हिंदी का कितना दिया हुआ देखिए, तो 50% है, ठीक है, प्लस कर देते हैं, ओके। और माइनस कर देंगे दोनों वाले को, अगर दोनों जो दिया हुआ उसको माइनस कर दीजिएगा। देखिए दोनों कितना है, 20% है, माइनस कर दीजिएगा। दोनों जब भी दिखेगा जो भी परसेंट होगा उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 20% माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा कितना, 110 में से 20 घटा देंगे तो 90%। 90% जो डाटा है किसका हो गया, तो ये हो गया पास का, 5% का। तो फेल कितना हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे तो हो जाएगा। मतलब फेल परसेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से भी निकल के आ गया, 100 में से 90 घटा देंगे तो 10% होगा। डायग्राम भी देखने की जरूरत नहीं पड़े। आई बात समझ में। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर डेटा चेंज किया हुआ है और थोड़ा सब्जेक्ट चेंज किया हुआ है। एक दो क्वेश्चन में चलेंगे प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए एक परीक्षा में 35% छात्र कंप्यूटर में असफल होते हैं। अब यहाँ पर पीछे क्या दिया हुआ था, उत्तीर्ण का डाटा दिया हुआ था, पास का डाटा दिया हुआ था। अब यहाँ पर फेल का डाटा लिखा हुआ दिख रहा है ना, असफल होते हैं, ओके। अब 45% विज्ञान में असफल होते हैं और 20% दोनों में असफल होते हैं, मतलब सभी असफल का दिया हुआ, ओके। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र क्या होते हैं, पास होते हैं, वो आपसे पूछ रहा है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से बताते हैं, जिस तरीके से हम लोग फर्स्ट वाला चले थे। देखिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ये क्या है, तो ये कंप्यूटर है, COMP कंप्यूटर हो गया, ठीक। और एक और कौन सा है, तो एक और है साइंस है, SCIE साइंस, ठीक। अब देखिए ओवरऑल कितना दिया हुआ पूरा, कितना है, कितना परसेंट है, तो 35%। एक परीक्षा में 35% छात्र कंप्यूटर में असफल होते हैं, मतलब कि फेल का डाटा दिया हुआ है, ये सभी फेल का डाटा है ना, ठीक है। अब ये बताइए साइंस में कितना है, साइंस में 45% है। दोनों मिलाकर कितना है बताइए, तो दोनों मिलाकर कितना दिया हुआ, तो 20% दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेथड 1 पहले बताते हैं, ध्यान से देखिएगा मेथड 1 में क्या है। तो मेथड 1 मैंने आपको बताया है क्या करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, सिर्फ केवल यहाँ पर निकाल देते हैं। तो केवल अगर कंप्यूटर में अगर पूछा जाए कितना हो जाएगा, तो केवल कंप्यूटर में ये 35 ओवरऑल दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। इसमें से घटा दीजिए जो मिलाकर है ना, इसमें मिलाकर है, मतलब कि इसमें कंप्यूटर भी है, इसमें साइंस भी है। तो हम निकाल लेते हैं किसका, 20 को निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये 15% सिर्फ केवल जो हो जाएगा, तो केवल कंप्यूटर का हो जाएगा, ये केवल कंप्यूटर का हो जाएगा। आई बात समझ में, ये कंप्यूटर का सिर्फ हो जाएगा 15%, 15%, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, सिर्फ साइंस का बता दीजिए। तो 45 में से ओवरऑल कितना है, 45 है, 45 में से कितना घटा देंगे, 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 25% निकल के आ गया। ठीक, चलिए अब आएगा तो पास का डाटा, सॉरी फेल का डाटा आएगा, क्योंकि ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, सब फेल आया है, बिल्कुल आया है फेल। तो फेल परसेंट कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो फेल परसेंट हो जाएगा, अगर सिर्फ अगर कंप्यूटर में देखा जाए कितने बच्चे फेल हुए हैं तो 15% हुए हैं। सिर्फ अगर साइंस में कितने हुए हैं, 25% बच्चे फेल हुए हैं। दोनों मिलाकर कितने हुए हैं, तो दोनों मिलाकर हुए हैं 20% होते हैं। ठीक है, ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा बताइए। तो ये 15 25 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 20 कितना हो गया, 60% हो गया। 60% क्या हो गया दोनों में, मतलब फेल हुए हैं ओवरऑल देखा जाए तो 60%। तो पास कितने हुए होंगे, तो 5% कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दीजिए, अरे 100% में से घटा दीजिए 60% को, कितना हो जाएगा 40% बच्चे जो है पास हुए हैं। आई बात समझ, कोई दिक्कत नहीं। एक और था, शॉर्ट वाला तरीका था। शॉर्ट में हम लोगों को डायग्राम की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या जरूरत है, सिर्फ या 35 दिख रहे यहाँ पर दिया क्या हुआ, असफल का दिया हुआ, मतलब कि फेल का डाटा दिया हुआ, मतलब फेल परसेंट दिया हुआ। ओके, कितना दिया हुआ, सबसे पहले 35 दिया हुआ है। ठीक है, और सेकेंड वाला कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, ऐड कर देंगे, और जो दोनों मिलाकर है उसको घटा देंगे, 20 को घटा देंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, ये 80 हो गया, 80 में से 20 चला गया तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, तो पास कितना हो जाएगा, तो पास परसेंट हो जाएगा, आप 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 60 को घटा देंगे तो हो जाएगा 40%। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ समझने में, नहीं। सिर्फ हम लोग डाटा को चेंज करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए डाटा है ना, सिर्फ डाटा को चेंज करते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप सभी जो है कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। वही घुमा फिरा कर भी हम आपको 4 ही 5 क्वेश्चन करवाएंगे, पर घुमा फिरा कर करवाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा टाइप बदला हुआ है, फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया हुआ है, पर क्वेश्चन आपका वही है। देखिए, एक विद्यालय में 50% जो बच्चे को खिचड़ी पसंद है, विद्यालय में खिचड़ी ही चला जाएगा, वहाँ पर तो सांभर और इडली नहीं चलेगा। ठीक, और 60% बच्चे को क्या अंडा और चावल पसंद है, होता है, कोई बात नहीं है। और दोनों को 45% पसंद करने वाले हैं, कोई बात यहाँ तक नहीं है, मतलब पसंदे करने वाला दिया हुआ है। लाइक करने वाला और डिसलाइक वाला तो डिसलाइक नहीं दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, डिसलाइक देखिए नहीं पूछा हुआ, पूछा हुआ है कि फिर कम से कम एक खाना खाने वाले बच्चे का प्रतिशत क्या है। मतलब कम से कम कहने का मतलब है, हाँ कम से कम मतलब कम से कम होना ही चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, मतलब ना की बात नहीं कर रहा है, मतलब 1 हो 2 हो, 2%, 5%, 10%, 20% है। आपसे पूछा जा रहा है कम से कम खाने वाला कितना होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि लाइक ही पूछ रहा है, आपको पसंद करने वाला पूछ रहा है, आपको नहीं पसंद करने वाला नहीं पूछ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को यहाँ पर लैंग्वेज फोकस कीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, कम से कम एक खाना खाने वाले बच्चे का प्रतिशत पूछ रहा है, खाने वाले का पूछ रहा है, नहीं खाने वाला का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ डायग्राम पहले शो करेंगे, दोनों तरीके से बता दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए लाइक के लिए दिया हुआ, पसंद वाला दिया हुआ है। ठीक है, लाइक का मतलब पसंद होता है। यहाँ पर खिचड़ी लिख देते हैं और यहाँ पर अंडा चावल लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया अंडा चावल। बहुतों का जो है मुंह में पानी आ गया होगा, कोई बात नहीं है, घर जाकर खा लीजिएगा। देखिए 55% यहाँ पर लिखा हुआ है, ओवरऑल 55% लिखा हुआ है। हाँ, मतलब खिचड़ी पसंद करने वाले कितने हैं, तो 55% बच्चे हैं। ठीक, और अंडा चावल पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, तो 60% बच्चे हैं। ओके, और दोनों मिलाकर कितने पसंद करते हैं, ये वाला बीच वाला हो जाएगा, कितना लिखा हुआ है देखिए, तो 45% है सर, ये 45% है, कोई दिक्कत नहीं, 45% है, 45%। अब बताइए कि सिर्फ खिचड़ी पसंद करने वाला कितना होगा, सिर्फ खिचड़ी वाला तो यही है। हाँ, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको जो खाली है, तो 55 में से हम लोग को घटाना होगा कितना, 45 को घटाना होगा, सिर्फ खिचड़ी वाला निकल जाएगा कितना, 10%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और सिर्फ अंडा चावल कितना हो जाएगा, तो 60 में से हम लोग घटा देंगे 45 को, कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि कम से कम मतलब कम से कम एक खाना पसंद करने वाला कितना % है। देखिए तो हम लोग लाइक ही निकालेंगे, पसंद वाला ही निकालेंगे, देख लेते हैं। मतलब देखिए खिचड़ी पसंद करने वाला कितना है, सिर्फ खिचड़ी बताइए 10%, सिर्फ अंडा चावल पसंद करने वाला कितना है, तो 15% प्लस कर देंगे, और दोनों मिलाकर कितना पसंद करने वाला, पसंद करने वाला है ना, दोनों मिलाकर, हाँ सर पसंद करने वाला है, कितना है 45%, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये तो हो गया 60 और 10 70 हो जाएगा। देखिए तो हाँ सर 70 हो जाएगा, मतलब 70% यहाँ पर कोई ना कोई जो खाना जरूर पसंद करते हैं। लाइक का मतलब तो यही हुआ, सिर्फ पसंद करने वाला पूछ रहा, क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था आपसे।
अगर यहीं पर क्वेश्चन और दे देता कि बताइए कि कितने % बच्चे हैं जो कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर डिसलाइक, आंसर आपका यहीं तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डिसलाइक आप निकाल सकते हैं, है ना। डिसलाइक हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए तो दिख रहा है कि 70% जब लाइक करने वाला है तो 30% डिसलाइक करने वाला होगा, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक वाला भी पूछेगा तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन चेंज होकर के आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वहाँ पर भी चेंज देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, शॉर्ट में लिखा हुआ ये, है ना। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा थोड़ा सा पढ़कर सुना देते हैं आप सबों को। देखिए किसी विद्यालय में साइंस में कितने बच्चे पास होते हैं, तो 75% लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में कितने पास होते हैं, तो 60% बच्चे पास होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट होता है ना। हाँ, अब बोथ में फेल के देखिए, दोनों में फेल कितना होता है, तो दोनों में फेल लिखा हुआ है 40 और 25%। यहाँ देखिए पास का डाटा लिखा हुआ है, यहाँ फोकस कीजिएगा। देखिए ये लिखा हुआ पास का डाटा लिखा हुआ है, ये पास का है, ठीक है, ये भी पास का है, यहाँ फेल दिया हुआ, फोकस कीजिएगा ध्यान से, पास नहीं दिया हुआ है। और बोथ पास लिखा हुआ कितना, 240 लिखा हुआ है ना। अगर नंबर में देखा जाए दोनों मिलाकर कितने पास होते हैं, 240 लिखा हुआ है। तो परीक्षा देने वाले कुल छात्र कितने हैं, मतलब कि 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया एक बार और। साइंस में कितने पास होते हैं, 75%। हिंदी में कितना, 60%। बोथ फेल कितना, 25%। अरे 25% फेल हुआ है तो 75%, 100 में से 25 घटा दीजिए तो 75% पास हुआ होगा। यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, आप सभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पर। तो 25% जब फेल हुआ होगा दोनों मिला करके, तो 75% पास हुआ होगा, ठीक। अब बोथ देखिए यहाँ पास हुआ है, नंबर में कितना दिया हुआ, तो 240 दिया हुआ है। आपसे पूछा कि परीक्षा देने वाले टोटल छात्र 100% कितने थे, वही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तो देखिए डायग्राम पहले बनाते हैं, फोकस कीजिएगा डायग्राम पर। देखिए डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, यही दोनों दिया हुआ है, ये साइंस के लिए है और ये क्या है, तो ये हिंदी के लिए है। हिंदी है, हाँ बिल्कुल हिंदी है। अब देखिए फोकस कीजिएगा, ओवरऑल कितना दिया हुआ है, ये 75% दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल ये कितना है, तो 60% है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फोकस कीजिएगा, बीच में कितना है, देखिए ये भी डाटा किसका है, देखिए तो ये पास का डाटा है ना, तो पास का डाटा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये फेल का डाटा है ना, फेल का, ये फेल का है। तो पास निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर देखिए बोथ दोनों मिला करके 25% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, तो पास हुए होंगे 100% में से घटा दीजिए 25% को, मतलब 75% जो है दोनों में क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। पास का डाटा निकल कर आ गया, मतलब कि साइंस का, देखिए साइंस का और प्लस हिंदी दोनों का अगर पास का डाटा देखा जाए तो 75% हो जाएगा। मतलब इसमें फिल करने के लिए हम लोगों को पता चल गया कितना % हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए तो 75% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 75% हो गया, 75% हो गया। अब जो है देखिए ये भी पास का डाटा आ गया है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट यहाँ पर यूज करते हैं, शॉर्ट यहाँ पर यूज करते हैं डायग्राम, है ना, क्योंकि शॉर्ट जो है यूज करने से बेनिफिट ये होगा कि आपका समय बचेगा और दूसरे क्वेश्चन पे आप अच्छी आसानी से मूव हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर शॉर्ट में कैसे होगा, इससे जो है लॉन्ग जो मेथड जो मैंने आपको बताया था डायग्राम वाला, वो भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी बन जाएगा आपका। थोड़ा सा वहाँ पर आपका कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, इसलिए पहले शॉर्ट यहाँ पर इसको हम लोग दिखा देते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर 75% दिख रहा है, तो पहले हम तो डायग्राम तो ड्रॉ करते ही नहीं थे इसमें हम लोग, अगर शॉर्ट वाला देखा जाए तो नहीं सर। तो देखिए 75% जो भी आएगा डाटा तो पास का आएगा, ठीक है, पास का आएगा। पास % कितना आ जाएगा, तो 75%, ठीक है। और इसको ऐड करते हैं 60%, हाँ ठीक है, और माइनस करते हैं बीच वाला कितना 75% आया है, हाँ सर 75% आया है। अब देखिए 75% प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया दोनों पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ गया कितना 60% आ गया 60%। ये 60% क्या है, तो पास का डाटा है। तो बताइए यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है परीक्षा देने वाले कुल छात्र 100% का डाटा पूछ रहा है ना। देखिए तो बोथ पास दिखा, देखिए दोनों मिलाकर पास लिखा हुआ है 240, तो कह सकते हैं ये 60% का वैल्यू जो है, कह सकते हैं कि ये 240 है। समझ में आया, ये कह सकते हैं ये 60% निकाले हैं, तो दोनों को मिला करके पास कितना है, तो 60% है ना, ये तो 60% दोनों को मिलाकर यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर में 240, तो कह सकते हैं कि 60% का वैल्यू 240 हो गया। तो यहाँ से 100% का निकाल सकते हैं वैल्यू, हाँ सर 100% का वैल्यू निकालना आसान है, आसानी से 0 से 0 काट दीजिए, 6 से 4 बार में काट दीजिए, ठीक है। 1% का वैल्यू 4 आया, 100% का वैल्यू 400 आ जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना। तो टोटल कितने परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं, तो 400 है। इस तरीके से ये बनेगा, आई बात समझ में। और क्वेश्चन हम लोग नए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और चलेगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है आपको करवाए जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, थोड़ा समझा देते क्वेश्चन क्या है। देखिए चाय पसंद करने वाले कितने यहाँ पर व्यक्ति हैं, तो 55% जो है चाय पसंद करते हैं, आप भी पसंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉफ़ी पसंद करने वाले भी होंगे तो 64% जो है ऐसे जो है व्यक्ति हैं जो 64% कॉफ़ी पसंद करते हैं। दोनों पसंद करने वाले यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ 380 लिखा हुआ है, 380 नंबर में लिखा हुआ, परसेंटेज में नहीं लिखा हुआ। ठीक, तो कुल सदस्य कितना है, 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है ना। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बताया जाएगा। देखिए 2 डायग्राम बनेगा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको ये डाटा इसका परसेंटेज निकालने के लिए जो है, इसका परसेंटेज निकालने थोड़ा डाटा हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, ये चाय के लिए है, हाँ सर चाय के लिए, ये कॉफ़ी के लिए है, ठीक है कॉफ़ी के लिए, ये कॉफ़ी के लिए, ठीक। ये 55% है, 55% है। ये कितना ओवरऑल कितना 64% है, ठीक है। ये पता करना है ना, हाँ सर ये पता करना है। ये पता अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर पता हो जाएगा, ये पता हो जाएगा तो इसके बराबर में ये कर देंगे, है ना। तो ये पता कैसे होगा, देखिए तो पूरा मिलाकर कितना है मुन्ना, ये 100% है, अपने आप में 100% है। ठीक, तो ये दिख रहा है आपको, ये 55% हो गया और प्लस 64 हो गया, ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए तो अगर टोटल 100% है तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा तो कह सकते हैं कि वो दोनों पसंद करने वाले होंगे। जो भी एक्स्ट्रा आएगा देख लेते कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 19। देख रहे हैं कितना परसेंट आ रहा है एक्स्ट्रा, 119 आ रहा है। कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए ना। एक्स्ट्रा है कितना सर, 90% एक्स्ट्रा है। तो कह सकते हैं कि दोनों पसंद करने वाले कितने, तो 90% है। कितने हैं, तो ये 90% है। ये डाटा पता चल गया, हाँ सर ये पता चल गया कि 90% है। अब देखिए यहाँ पर दोनों पसंद करने वाले 90% निकल के आ गया। अब इसी का डाटा दिया क्वेश्चन में 380 दिया हुआ मुन्ना, यहाँ कोई दिक्कत हुआ समझने में, देखें ना। अगर नहीं दिया होता है तो निकालते ऐसे हैं, ये पहले जो डाटा जो है दोनों दिया हुआ है इसको पहले ऐड कर लीजिए, देखिए कि 100% कितना ज़्यादा है, वही डाटा जो है दोनों को मिलाकर हो जाएगा। तो 90% का वैल्यू कितना, 380 हो गया। ठीक, तो 100% का डाटा निकाल दीजिए। आपसे पूछा कुल सदस्य कितना है, 2 बार में कट जाएगा, मतलब 20 बार में कट जाएगा, है ना। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2000 जो है टोटल मिलाकर सदस्य हैं। ठीक है, चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को, नहीं हुआ होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो एक क्वेश्चन आप सबों को होमवर्क देते हैं, एक क्वेश्चन जो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उसका आंसर क्या होगा। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, डाटा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप सबों से बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, ये SW है, आप सबों को कमेंट करके बताना है। जो मैंने अभी टाइप आपको बताया है उसी टाइप का यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब कि फेल का डाटा दिया हुआ है, और 45% गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, यदि 21% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब कि भी फेल है, ये भी फेल का डाटा दिया हुआ। ठीक, और केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक, तो यहाँ से पास का, यहाँ से फेल तो ओवरऑल निकल जाएगा, तो 100% तक हटा दीजिएगा तो पास निकल जाएगा। वही पास का जो परसेंटेज होगा बराबर कर दीजिएगा 169 के। ठीक है, तो जो भी 1% का वैल्यू आएगा फिर 100% का निकाल दीजिएगा। परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है वही आप बताइएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और किस तरीके से किए हैं उस मेथड को आप लिखिएगा। चाहे शॉर्ट यूज किए हो, चाहे मेथड 1 यूज किए हो, आप बताइएगा जरूर। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करते हैं क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और जो है बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो टाइप अगर रिपीट किया तो आपको छोड़ के नहीं आए, आप बना कर आए। देखिए क्वेश्चन क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब तक हम लोग सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर पेपर का नाम, न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है, द हिंदू लिखा हुआ है, और द इंडियन एक्सप्रेस लिखा हुआ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। मतलब कि 3 डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। अगर डायग्राम से अगर देख कर बनाया जाए तो आप शॉर्ट ही बना सकते हैं, डायग्राम से इसको सॉल्व करना जरूरी है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और एक ये थर्ड हो गया। ये दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा ना, ऐसे बनेगा। एक मैंने आपको जब फर्स्ट स्टार्टिंग जब क्लास किए थे तो एग्जांपल ऐसा मैंने आपको दिया था, मतलब डायग्राम ऐसा बनाए थे ना, उसी टाइप का यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बनेगा। देखिए, एक शहर में कौन कौन सा न्यूज़पेपर है, तो ये है कौन सा न्यूज़पेपर, द हिंदू है ना, द हिंदू है, TH लिख देते, द हिंदू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और द उसके बाद कौन सा है, उसके बाद द टी के लिए द हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, आई से एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया। ठीक, एक और कौन सा, द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, टी करते हैं द के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के टी करते हैं, और इंडिया के लिए आई करते हैं। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया।
हो गया यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए तीनों पेपर ले लिए। अब देखिए लिखा हुआ है कि एक शहर में 85% लोग, सिर्फ तो नहीं बोला है, केवल तो नहीं बोला है, नहीं बोला है, मतलब यहाँ पर आएगा ऊपर में 85%, मतलब पूरा सर्कल देखा जा रहा ना टाइम्स ऑफ द हिंदू का, तो 85% पढ़ने वाले हैं, ठीक। और 40% लोग द इंडियन एक्सप्रेस, है ना, द इंडियन एक्सप्रेस ये है, चलिए 40% है, यहाँ पर 40% ऊपर में होगा ना, यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान से, केवल नहीं बोला है, ओनली बोलता तब करते, ठीक। आगे देखिए, और 20% लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 20% है, यहाँ तक दिख रहा है, कट नहीं रहा है, सही से दिख रहा है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक डाटा हो गया, मतलब 85% को लिख लिए, 40% को लिख लिए, 20% को लिख लिए, ठीक है, दिया हुआ था, ये ओवरऑल दिया हुआ था। अब ये देखिए 32% लोग द हिंदू और द टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, मतलब ये वाला डाटा दिया हुआ, दिखे तो ये वाला अगर दिखाना चाहे आपको रेट से, यहाँ पर देखिए फोकस कीजिएगा, ये देखिए ये वाला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये वाला जो है दिया हुआ है, दिख रहा ना, ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ बताइए, तो ये दिया हुआ है, देखिए ये है किसका, हिंदू का भी है और ये किसका है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है ना, दोनों को मिला करके कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, ठीक है, 32%, ठीक। आगे देखिएगा, हो गया। एक और डाटा लिखा हुआ है, 13% किसका लिखा हुआ है, द हिंदू का है और द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, मतलब ये वाला डाटा दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर देखिए डायग्राम देखिए, ये वाला बीच वाला नहीं, सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला देखिए, तो ये वाला कितना दिया हुआ है, ये वाला डाटा था पर हम लोग कर लिए हैं, ठीक। ये कितना दिया हुआ देखिए, तो ये दिया हुआ 13%, ठीक, 13%, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका भी डाटा दिया हुआ होगा, हाँ सर इसका भी दिया हुआ होगा, कहाँ पर है, 10% दिख रहा नहीं, 10% लोग द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस ये वाला, ठीक है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब कि ये वाला, ये डाटा दिया हुआ है, दिख रहा है ना, हाँ सर दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, ठीक, दिख रहा है ना। बीच वाला नहीं दिया हुआ है, आपसे वही पूछ रहा है, जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं ऐसे कितने लोग हैं, मतलब कि इसका डाटा आपसे पूछ रहा है, एक से मान लेते हैं, ठीक, ये पूछ रहा है, दिख रहा है ना, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, हाँ देखिए ध्यान समझिएगा। अगर देखिए फोकस कीजिएगा यहाँ पर, अगर ये देखिएगा 85%, ठीक, 85% ओवरऑल देखा जाए, 85% है, ये 40% है, ये 20% है, ठीक, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से अगर ये वाला घटा दें हम, कौन सा, 32%, 10%, मतलब मिडिल वाले को हटा दे, तो पता चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा है, उसको फिर 100 में सब लोग हटा दें, अगर 100 से ज़्यादा होगा तो उस नंबर में से घटा देंगे, देख लेते हैं करके। पहले देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, अगर डबल था, अगर ये डबल था, ऐसे डबल था और ये वाला दिया हुआ था यहाँ पर, अगर ये 50% दिया हुआ था, ये 60% दिया हुआ था और ये 10% दिया हुआ था, तो हम लोग दोनों को ऐड कर रहे थे, इसको घटा रहे थे ना, मतलब कि जो भी शेडेड पार्ट था बीच वाले का, जो ओवरऑल क्या इंटरसेप्ट कर रहा था, उसको घटा रहे थे। सेम टू सेम यहाँ भी वही करना है। देखिए जो भी आपका इंटरसेप्ट कर रहा है ना, बीच वाला कर रहा है, जो भी डाटा दिया उसको घटा देंगे, ओवरऑल में से पहले घटा दीजिए आप। देखिए तो ओवरऑल में से घटाइएगा तो क्या निकल कर आएगा, देखिए ध्यान से, 85%, ठीक है, पहले सबको ऐड कर ली, 85% और प्लस कितना दिया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया का, द टाइम्स ऑफ इंडिया का दिया हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस ना 32%, सॉरी 40% है ना, 40%, और एक और कितना है 20%, पहले इसको ऐड कर लीजिए, ठीक, ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये देखिए, तो ये हो जाएगा 8 4 12 125 हो गया, ये 125 और 20 145 हो गया, 145 हो गया, ठीक, 145 ओवरऑल है ये, मतलब कि द हिंदू का है, द इंडियन एक्सप्रेस का है और द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ओवरऑल ये 145% आया। अब मिडिल वाला देखिए कौन कौन सा जो है ओवरलैप कर रहा है, देखिए ये वाला है 32%, दोनों को मिला करके 32%, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर देखिए कितना है 10%, फिर यहाँ पर कितना है देखिए तो 13%, इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा कितना 32 और 13 कितना होता है 32 13 हो जाएगा आपका 35 10 45 10 कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा, यही आ गया, हाँ सर यही आ गया, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, इस ओवरऑल में से इसको घटा देते हैं, इस ओवरऑल में से इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, तो इस ओवरऑल में से इसको घटा देंगे तो 145 में 55 गया, कितना बचेगा बताइए, 145 में से अगर घटा देंगे 55 को तो क्या 90 बचेगा, हाँ सर 90 बचेगा, ठीक, 90 बचेगा,
अभी तक 90 बचेगा। ओके, ध्यान समझिएगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तीनों समाचार पत्र, ये एक्स का वैल्यू निकालना है। तो पूरा का पूरा तो 100% होगा, पूरा का पूरा तो 100% होगा। हम लोग को निकल के आया, कितना निकल कर आया, तो दिख रहा है कि 90% निकल के आया है। ठीक है, ओवरऑल आया कितना, 90% आया। तो आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलाकर कितना है, सिर्फ एक्स का वैल्यू पूछा करना, पता करना, मतलब मिडिल वाला का पता करना। अभी हम लोग सिर्फ मिडिल का कोई चर्चा नहीं किया, नहीं किए हैं, सिर्फ ये वाला इसका चर्चा किए हैं, इसका चर्चा किए, इसका किए हैं, मतलब इसका जो शेडेड है इसका पार्ट का किए हैं, मतलब बीच वाला का नहीं किए हैं। ठीक है, अब जो देखिए टोटल मिलाकर अगर देखा जाए 100% है। इस 100% में से अब हम लोग हटा देंगे किसको, इस 90% को हटा देंगे। कितना हो जाएगा, ये 10% निकल के आ जाएगा इस x का वैल्यू, मतलब कि तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले है कितने, तो ये 10% है। आई बात समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बनेंगे, तो क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए, ताकि जो है अगर आए भी तो छूटे नहीं। क्लास कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और हर दिन जो है हम लोग जो है अब एक सीरीज चल रहे हैं कि हर दिन जो है एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। आप सभी चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद साथी।